लोकसभा चुनाव के बीच सभी पार्टियों में सहमात का खेल अपने चरम पर है। एक दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का दौर चल रहा है। एक तरफ भाजपा जहां लोकसभा क्षेत्र में 700 के करीब नुक्कड़ सभाएं व अनेक रैली भी कर चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के सतपाल ब्रह्मचारी भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। प्रचार के इसी दौर में आज सतपाल ब्रह्मचारी राई हलके के करीब 33 गांव में पहुंचे। इस दौरान जगत महान न्यूज उनके मनोली टॉकी कार्यक्रम के बीच पहुंचा। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का गांव के सरपंच सहित सभी बिरादरी के लोगों ने फूलमाला और पगड़ी से सम्मान किया। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी ने गांव के द्वारा पहनाई गई पगड़ी की इज्जत रखने का भरोसा दिलाते हुए चुने जाने के बाद 27 दिन सोनीपत लोकसभा में रहकर लोगों की समस्या दूर करने की बात कही। जब आप अपने मतदान केंद्र पर जाएं, तो हाथ का पंजा ये कांग्रेस का चुनाव थी। इस पार्टी का बटन दबाकर मुझे कामयाब करें, मैं आपकी हमेशा सेवा में रहूंगा और मैं 24 घंटे का आदमी हूँ। किसी भी टेलीफोन पर लगा देना, मैं से लेके चीन तक 3 आश्रम क्षेत्र में पूरे लोकसभा और 3 दिन जोड़ छोटी सी हरिद्वार जी को 3 आश्रम को देखना 27 दिन मैंने यहाँ रहा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण होगा। मनोली से निकलकर ब्रह्मचारी का काफिला अटेरना गांव की सभा में पहुंचा। यहां सतपाल ब्रह्मचारी ने मंदिर में सिर निवाया और पुजारी से मोली बंधवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सतपाल ब्रह्मचारी सहित जयतीर्थ दहिया और अन्य को भी पगड़ी से सम्मानित किया और गांव से भारी मतों से जीत का भरोसा दिलाया। इसके बाद ब्रह्मचारी नांगल कला पहुंचे, जहां उनके प्रति लोगों का जबरदस्त प्यार देखने को मिला। यहां की नुक्कड़ सभा रैली में तब्दील होती दिखाई दी। इस दौरान हर कोई सतपाल महाराज के साथ सेल्फी खिंचवाने सहित उनका स्वागत करना चाह रहा था। इस दौरान बैकवर्ड समाज सहित सभी तबके के लोगों ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। यहाँ भी सतपाल ब्रह्मचारी ने लोगों से 25 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए राई हलके से मिले जबरदस्त समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने बाहरी के मुद्दे पर जवाब देते हुए राई हलके के बुरे हालात का जिक्र किया। उन्होंने ग्राम देवता, आशा वर्कर, चौकीदार और अन्य संगठनों पर हुए लाठीचार्ज सहित सरकार बनने पर उनका मानदेय सम्मानजनक करने का आश्वासन दिया। ये जबरदस्त समर्थन है। जिस भी मैं 10 गांव में गया हूं आज, और पहले तो माननीय बडोली जी के गांव में भी गया था। वहां भी मुझे जन समुदाय का, वहाँ की जनता का, वहाँ के जो वासी हैं, ग्राम वासियों का बहुत सहयोग मिला। सबने वोट रूपी आशीर्वाद देने को कहा है। और भाई मैं तो ये देखा एरिया में यही लोग कहते हैं, यहाँ की जो लिंक रोडे हैं, पानी का है, तालाब हैं, गांव का बुरा हाल है। किसी भी गांव में चले जाओ कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोगों से ये सुना है कि भाई विधायक जी ने कभी आके नहीं देखा। 3 दिन बोला ना, और काम सतपाल ब्रह्मचारी के 2.5 घंटे लगते हैं वाटर तक आने में। अगर कोठी नंबर 1487 वार्ड नंबर 15 सेक्टर 15 में यहाँ ले ली है। और मेरा जींद में आश्रम, पिंडारा में आश्रम, सफेदों में आश्रम, गांगुली में आश्रम और गुहाना में आश्रम। बडोली जी मेरे गांव गए हैं, मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। उनसे पूछ लेना भाई आप सतपाल ब्रह्मचारी के गांव गए थे, यहीं के या बाहर के हैं। जींद में आपका रोड शो था, कई लोग शामिल भी हुए, कई लोगों ने बहुत लोग शामिल हुए। जजपा, भाजपा, अन्य जो दल थे, सब लोगों ने कल ज्वाइन किया, आज भी ज्वाइन किया है और ये चलता रहेगा। सरपंचों ने भी आपको हरियाणा के पूरे इकट्ठे होकर जो है भाजपा का विरोध करने की बात कही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? देखिए कितना दुर्भाग्य है भाई, ग्राम प्रधान सरपंच को हम ग्राम देवता मानते हैं। गांव की समस्याओं के लिए उसका चयन किया जाता है। जब उसने समस्याएं उठाई तो उनके साथ पुलिस ने कितनी लाठियां बरसाई उन पर। आप जानते हैं पंचकुला में, चंडीगढ़ में उन सारे सरपंच, और सबसे शर्मनाक हार तो जो है हमारी माताएं बहनें जो काम करती हैं आशा वर्कर्स का, 4,000 रुपए की तनख्वाह में 24 घंटे वर्कर करते हैं। रात को भी अगर कोई टेलीफोन आ जाए, कोई समस्या हमारी माता बहनों के साथ हो जाए, तो सबसे पहले वो पहुंचती हैं। 4,000 रुपये में क्या होता है? हमारे मैनिफेस्टो में है, चाहे चौकीदार हो, ये अपने लंबरदार हों, सरपंच हों, आशा वर्कर हों, आशा कार्यकर्त्री हों, और जो संगठन काम करते हैं, सबका मानदेय
एक सरकारी कर्मचारी की तरह किया जाएगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी को रैली करनी पड़ रही है, आपको क्या लग रहा है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे सबसे बड़ी बात है खुशी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के, इसका मतलब आप समझ जाते हैं सारे। क्या प्रियंका गांधी जी जो है इस क्षेत्र में आने का कार्यक्रम बन पाएगा? कोशिश है, देखो भाई अभी मुझे जानकारी नहीं, अभी तो मैं गांव जा रहा हूं, हो सकता है नहीं तो बड़े लीडर और आएंगे, कोई न कोई तो आएगा। राई हल्के की जनता ने आज आशीर्वाद पूरा आशीर्वाद दिया राई। लोगों द्वारा यमुना नदी में खनन को लेकर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी ऐसा कार्य नहीं होने देगा, बल्कि उन्होंने यमुना के प्रवाह को सुचारू चलवाने का भरोसा दिलाया। कई व्यक्तियों ने ये कहा महाराज जमुना को मत खोदना, मैंने जमुना सुरक्षित चलेगी, जमुना को खोदा नहीं जाएगा, जमुना को तो प्रणाम करेंगे हम तो। इन देवी इन जो गंगा जमुना सरस्वती इनको अब माता का रूप मानते हैं और माता का रूप के रूप में चरण स्नान करते हैं लोग, तो सतपाल ब्रह्मचारी ये काम करता नहीं है। इस दौरान ऋषिकेश और अन्य जगह से आए ब्रह्मचारियों समेत जय भगवान आंतिल व अन्य ने भी राई से सतपाल ब्रह्मचारी के भारी मतों से जीतने का दावा किया। हम ब्रह्मचारी जी के लगातार साथ हैं और आज 10, 11, 12 गांव हो चुके हैं और सभी गांव में हमें तो देखा कि भी बीजेपी का झंडा भी दिखाई नहीं देता है और ब्रह्मचारी जी के साथ पूरी जनता है, तन मन धन से है। और अब की बार सोनीपत लोकसभा से ब्रह्मचारी जी विजयी होंगे लाखों वोटों से। क्या नाम है सर? मेरा नाम आचार्य योगेंद्र महाराज है, मैं अध्यक्ष हूँ गोरक्षा दल हरियाणा का, गौशाला संघ का भी अध्यक्ष हूँ। हमने पूर्ण संगठन से समर्थन दे रखा है ब्रह्मचारी जी। आज जैसा मैं ब्रह्मचारी जी के साथ सवेरे से हूँ, प्रातःकाल से हर सभा में हर गांव में, तो एक अलग तरह का माहौल ही दिखाई दे रहा है। लगभग 80-90% लोग ब्रह्मचारी जी के साथ हैं। लोग बीजेपी की जो कथनी और करनी है वो एक रूपता नहीं है। जो लोग गाय की रक्षा का नारा लेके चले थे, अभी सबके सामने चेहरा बेनकाब हो गया कि 300 करोड़ रुपए चंदा गाय काटने वाले लोगों से लिया है। कहाँ की संस्कृति की रक्षा करें, कहाँ की सनातन की रक्षा करेंगे? तो पूरे हिंदू समाज में जो धर्म प्रचारक लोग हैं, साधु संत, उनमें बड़ा रोष है और जिस आस्था के साथ बीजेपी का साथ दिया था वो खरी नहीं उतरी। और आदरणीय ब्रह्मचारी जी के साथ हमारा वास्ता है, बहुत लंबे काल से, बहुत अच्छे साधु हैं और काम कर रहे हैं, तो तहे दिल से इनका साथ दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता का माहौल देख के ये लगता है कि जीत का सेहरा बंधेगा और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद, राखीगढ़ी से। क्या कितनी लीड देके भेजोगे? यहाँ से राई हल्के से कम 40,000 की लीड देकर यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी को भेजेंगे। आज किस तरह का समर्थन देखने को मिला कई गाँव में? कई गांव में बहुत ज्यादा समर्थन हुआ है सतपाल ब्रह्मचारी जी का, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है। जैसे जो खोली गांव से जिला पार्षद, जो अपना जिला पार्षद है विक्रांत जी, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। मतलब इस तरह कई लोगों ने ज्वाइन की, हर गांव में ज्वाइन की है। अच्छा माहौल लग रहा है, सभी सरपंच खुश हैं। जो बीजेपी के समर्थन में सरपंच ज्वाइन थे वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे राई हल्के के सरपंच है कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। जगत महान न्यूज की तरफ से राई हल्के से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।